हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स को A to Z कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो फट से एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लाइफ के बेसिक केमिकल इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, फिर हम जंप करेंगे बॉडी के इंस्टेंट फ्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स पर। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म एनर्जी बैकअप यानी लिपिड्स और लाइफ के लेगो ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स को देखेंगे। फिर आएंगे बॉडी के असली मजदूर प्रोटीन्स। उसके बाद हम लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक यानी न्यूक्लिक एसिड्स को डिकोड करेंगे और फाइनली मिलेंगे केमिकल रिएक्शंस के सुपर हीरोज एंजाइम से। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, लाइफ्स केमिकल इंग्रेडिएंट्स। एक सिंपल सा सवाल है, आप में और एक पत्थर में केमिकल लेवल पर क्या फर्क है? आखिर लाइफ यानी जिंदगी किन चीजों से बनती है? यही से हम अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि लाइफ ने जमीन में मौजूद इतने सारे एलिमेंट्स में से कुछ को ही क्यों चुना। देखो, सेल के अंदर बेसिकली दो साइज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक है छोटू, जिनको हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका वेट 800 डाल्टन से कम होता है, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए। फिर आते हैं बड़ू यानी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है, जैसे कि प्रोटीन्स। सिंपल है ना? लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा एक एक्सेप्शन होता है, और यहाँ का स्टार एक्सेप्शन है लिपिड्स। इनका वेट तो 800 से कम है, तो इनको छोटू की टीम में होना चाहिए, पर ये मिलते हैं बड़ू की टीम में। ऐसा क्यों? क्योंकि लिपिड्स को पानी से नफरत है। तो जब हम सेल को एसिड में पीसते हैं, ये लिपिड्स आपस में चिपककर छोटे छोटे गुब्बारे बना लेते हैं और फिल्टर से छन नहीं पाते। इसलिए ये साइज में छोटे होकर भी मैक्रोमोलिक्यूल वाले फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ये नीट का पेट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मत भूलना। अब ये देखो कितना जबरदस्त कंपैरिजन है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में भी टॉप पर है और अर्थ के क्रस्ट में भी, लेकिन दूसरे नंबर पे देखो, अर्थ क्रस्ट में भर भर के सिलिकॉन है, पर हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जीरो। सोचो, इसका मतलब लाइफ ने अंधाधुंध कुछ भी नहीं उठा लिया। लाइफ ने बहुत सोच समझ के कार्बन जैसे एलिमेंट्स को चुना अपनी कहानी लिखने के लिए। इट्स अ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस। तो इन छोटू और बड़ू मॉलिक्यूल्स को अलग करते कैसे हैं? प्रोसेस यकीन मानो बिल्कुल चाय बनाने जैसा है। इमेजिन करो, आपने कोई टिश्यू लिया, जैसे लिवर का टुकड़ा, और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्सर में पीस दिया। एक स्लरी बन गई। अब इसको छान लो। जो लिक्विड नीचे आ गया वो है एसिड सॉल्यूबल पूल। इसमें सारे छोटू मॉलिक्यूल्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और जो छन्नी में ऊपर रह गया जो घुलानी, वो है एसिड इनसॉल्यूबल पूल, जिसमें सारे बड़ू मॉलिक्यूल्स यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स फंसे हुए। हो गया सेपरेट। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स मिले उनको हम दो टीम्स में बांट सकते हैं। पहली टीम है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये वो वीआईपी प्लेयर्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। इनके बिना ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। फिर आती है दूसरी टीम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये स्पेशल एजेंट्स हैं जो सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे प्लांट्स और फंजाई। इनका काम डे टू डे सर्वाइवल नहीं, बल्कि स्पेशल मिशंस होते हैं, जैसे दुश्मनों से बचने के लिए जहर बनाना। और हमारे लिए यही स्पेशल एजेंट्स आगे चलकर ड्रग्स और मेडिसिन बन जाते हैं। चलो अब आते हैं एग्जाम के फेवरेट पार्ट पे, मेमोनिक्स। इनको याद करने की सुपर ट्रिक्स। एल्कलॉइड्स के लिए याद रखो कोमा, कोडीन, मॉर्फिन। जहरीले टॉक्सिन्स के लिए याद रखो RAT, रिसिन, एब्रिन। और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए CURVD, क्यूरकुमिन, विनब्लास्टिन। इनको कहीं लिख लो, एग्जाम में ऑप्शंस कट करने में बहुत काम आएंगे। चलो, तो बेसिक केमिस्ट्री सेट हो गई। अब घुसते हैं अपने पहले सुपरस्टार बायोमॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट्स। आप इन्हें बॉडी का फास्ट कैश या UPI पेमेंट समझ सकते हो। जब भी बॉडी को झटपट एनर्जी चाहिए, वो सबसे पहले इन्हीं के पास जाती है। गाइस, इस टेबल पे स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। ध्यान से देखो, सुक्रोज जो हमारी टेबल शुगर है, वो बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज जो मिल्क में होती है, वो बनती है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। और मॉल्टोज आसान है, 2 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ जाती हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये किससे बने हैं और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं इनके बड़े भाइयों पे, पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं। स्टार्च प्लांट्स का बैंक बैलेंस है और ग्लाइकोजन एनिमल्स का। दोनों ग्लूकोज से बने हैं, पर फर्क है आयोडीन टेस्ट में।
स्टार्च अपने स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर की वजह से आयोडीन को फंसाकर ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है, और सेल्यूलोज जो प्लांट की दीवार बनाता है वो बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। और हाँ, एक बोनस पॉइंट, इन्युलिन जो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, किडनी की हेल्थ चेक करने में काम आता है। कार्ब से इंस्टेंट एनर्जी तो मिल गई, पर लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट का क्या? उसके लिए आते हैं लिपिड्स। और उसके ठीक बाद हम मिलेंगे लाइफ के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स से, वो 20 खास मॉलिक्यूल्स जिससे सब कुछ बनता है, यानी अमीनो एसिड्स। आपने फैट और ऑयल सुना है, राइट? कभी सोचा है बटर सॉलिड क्यों है और तेल लिक्विड क्यों? सारा खेल इनकी केमिकल स्ट्रक्चर का है। सैचुरेटेड फैट्स की चेन बिल्कुल सीधी होती है, इसलिए वो आपस में आराम से चिपक कर सॉलिड बन जाते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स की चेन में डबल बॉन्ड की वजह से एक मोड़, एक किंक आ जाता है। इस मोड़ के कारण वो आपस में ठीक से पैक नहीं हो पाते और लिक्विड रह जाते हैं। और हाँ, यही छोटा सा मोड़ हेल्थ के लिए भी बहुत मायने रखता है। आप देखो, हमारी बॉडी थोड़ी आलसी है। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स यूज करने हैं, पर उनमें से 10 वो खुद नहीं बनाती, कहती है बाहर से खाने में ले आओ। इन्हीं को कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन 10 के नाम याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है, टीवी मिल पाथ। इस एक लाइन से आपको सारे 10 नाम याद हो जाएंगे। इसको रट लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अमीनो एसिड्स की बात कर ली तो अब उनसे बनने वाली चीज की बात करते हैं। द रियल एमबीपीज ऑफ द सेल, प्रोटीन्स। बॉडी का कोई भी काम उठा लो, पर्दे के पीछे एक प्रोटीन जरूर मिलेगा। ये बॉडी के असली वर्कहॉर्स हैं। चलो एक रैपिड फायर क्वेश्चन, एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? सोचो। द आंसर इज कोलेजन। ये हमारी स्किन और बोन्स में होता है। लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, पूरे बायोस्फीयर की, तब कौन है विनर? तब हीरो बदल जाता है और नाम है रूबिस्को, वो एंजाइम जो प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। इस एनिमल वर्ल्ड वर्सेस बायोस्फीयर के फर्क को हमेशा याद रखना। प्रोटीन का फंक्शन उसके शेप पे डिपेंड करता है और शेप के 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 यानी प्राइमरी, बस अमीनो एसिड्स की एक सीधी लाइन है। लेवल 2 यानी सेकेंडरी, जब ये लाइन कहीं स्प्रिंग जैसी, अल्फा हेलिक्स या जिगजैग यानी बीटा शीट हो जाती है। लेवल 3 टॉर्शली, जब आप पूरे धागे को घुमा फिरा के एक 3D बॉल बना देते हो। और लेवल 4 क्वाटर्नरी, जब आप ऐसी 2-3 बॉल्स को फेविकॉल से जोड़ देते हो, जैसे कि हीमोग्लोबिन में होता है। ओके, तो हमने वर्कर्स यानी प्रोटीन्स की बात कर ली, पर इन वर्कर्स को बताता कौन है कि करना क्या है? उनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहाँ है? वो मैनुअल है न्यूक्लिक एसिड्स। लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी रेसिपी इन्हीं डीएनए और आरएनए में छिपी है। न्यूक्लिक एसिड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और बेस। असली गेम इन बेसिस में है। यहाँ 2 टीम्स हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स ए और जी बहुत लॉयल हैं, डीएनए और आरएनए दोनों में रहते हैं। पर पिरिमिडीन्स में एक गड़बड़ है। डीएनए में होता है थाइमीन टी, पर आरएनए में टी की जगह ले लेता है यूरैसिल यू। ये टी वर्सेस यू का डिफरेंस एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक है। सोचो, डीएनए एक लेगो चेन है। एक लेगो ब्रिक यानी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 2 जोड़ लगते हैं। पहले शुगर और बेस को जोड़ते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, फिर उसी शुगर और फॉस्फेट को जोड़ते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। एक ब्रिक तैयार। अब इन ब्रिक्स को लाइन में जोड़कर पूरी चेन बनानी है। उसके लिए लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लू, जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यही डीएनए की बैकबोन बनाता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, एंजाइम्स। हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े वो इतने स्लो होते हैं कि लाइफ पॉसिबल ही ना होती। तो इन रिएक्शंस को सुपर स्पीड कौन देता है? लेट्स वेलकम द रिएक्शन मास्टर्स, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स जादू करते कैसे हैं? सोचो, हर केमिकल रिएक्शन को शुरू होने के लिए एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगती है। एंजाइम क्या करता है? वो पहाड़ के बीच से एक शॉर्टकट, एक टनल बना देता है। अब तो कोई भी फट से पार कर लेगा ना। यही काम है एंजाइम का, रिएक्शन का रेट बढ़ाना, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। और सबसे अच्छी बात, ये खुद रिएक्शन में यूज नहीं होते। अब हर हीरो का एक विलन होता है। एंजाइम के विलन हैं इनहिबिटर्स। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट का हम शक्ल है। ये एंजाइम की मेन चेयर यानी एक्टिव साइट पर जाकर बैठ जाता है। इससे बचने का तरीका, बहुत सारे ओरिजिनल सबस्ट्रेट भेज दो, विलन को चेयर ही नहीं मिलेगी। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव।
ये मेन चेयर पे नहीं बैठता, ये पीछे से चेयर को ही तोड़ देता है। अब ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी नहीं बैठ पाएगा। इतने सारे एंजाइम्स हैं तो साइंटिस्ट ने उनको 6 ग्रुप्स में बांट दिया है उनके काम के हिसाब से। और इसको याद करने का जादू है ओटीथिल। ओ से ऑक्सीडोरेडक्टेसिस, टी से ट्रांसफरेसिस, एच से हाइड्रोलेसिस, एल से लियासिस, आई से आइसोमेरेसिस और आखिरी एल से लिगाइसिस। इस एक वर्ड से आपको सारे 6 क्लास और उनके बेसिक फंक्शन याद हो जाएंगे। और चलो इस चैप्टर को खत्म करते हैं एक फाइनल सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। और मैं ये आपसे एक सवाल की तरह पूछूंगा। कई एंजाइम्स अकेले काम नहीं कर पाते, उन्हें एक नॉन प्रोटीन दोस्त की जरूरत पड़ती है। इस पूरी एक्टिव टीम को कहते हैं हॉलो एंजाइम। तो सवाल ये है, इस टीम में प्रोटीन वाले हिस्से को क्या कहते हैं और नॉन प्रोटीन दोस्त को क्या कहते हैं? सोचो। प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन हेल्पर कहलाता है कोफैक्टर। और इक्वेशन याद रखना, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल्स हॉलो एंजाइम। ये इक्वेशन डायरेक्ट आती है एग्जाम में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2020।